नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और राजद प्रवक्ता आमने सामने हैं। जहां राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जो है ये कहीं से लोकतंत्र में ये सही फैसला नहीं है, क्योंकि अगर एक लोकसभा का चुनाव होता है तो लोगों को महीनों दिन इस प्रक्रिया से, चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अगर जब तीनों चुनाव एक साथ होंगे तो जो है कई महीनों का समय लग जाएगा, कई परिणाम आने में समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका वो अपने अंदाज में विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो वही बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जो है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के फैसले को जो है देश हित में बता रहे हैं। दोनों प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। एक राष्ट्र एक चुनाव जनहित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस साल लाल किले के प्राचीर से ऐसा करने की घोषणा कर राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एक साथ आने का आग्रह किया था। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी पद्धति को विकसित करेगी जिससे राष्ट्रीय कोष के अनावश्यक व्यय को भी रोका जा सकेगा। इस व्यवस्था को लेकर हुए सर्वे में उद्योग व्यापार के अधिकांश संगठनों ने इसका समर्थन करते हुए इसे देश हित में बताया था। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी है। यही नहीं, देश की 47 में से 32 दलों ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। अब संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष भी इसका समर्थन कर अनावश्यक चुनावी खर्च को रोकने और देश के विकास में अपनी सकारात्मक सोच दिखाएगा। क्योंकि देश में 3 स्तर पर चुनाव होते हैं: पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव एक साथ कैसे नहीं होंगे? जब वो एक साथ नहीं होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं से भी सार्थक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए चुनाव और जनता के अधिकार दोनों कमजोर होंगे। और इसके अलावा एक बात और है कि जो खर्च की बात करते हैं कि खर्च इससे कम होगा, आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 7-8 चरणों में चुनाव हुए और लंबी प्रक्रिया से लोगों को चुनाव में गुजरना पड़ा। जब एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों में जो कमियां होंगी तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छोटे दलों को समाप्त करने के लिए और छोटे दलों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है, जो जेपी नड्डा की पहले से सोच रही है, उसी सोच के तहत वन नेशन। देखिए, जैसे दवा एक्सपायर्ड हो जाता है ना तो उस दवा का कोई काम नहीं रह जाता है, मतलब अनुपयोगी हो जाता है दवा। वैसे ही जिस सज्जन का नाम आपने लिया वो सज्जन राजनीति में अब एक्सपायर्ड दवा की तरह हो गए, अनुपयोगी हो गए, क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में ही बिहार की जनता ने देख लिया कि पिता की परछाई से वो बाहर निकल नहीं पाए और पिता की छाया में ही राजनीति करके पिता ने जिन पदचिन्हों को राजनीति में छोड़ा था, मतलब अपराध, गुंडागर्दी, अपराधियों को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े तो जनता उनको रिजेक्ट
कर चुकी है, तो वो एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब नहीं है। बिहार की जनता का बहुत साफ संदेश है लोकसभा चुनाव में, हमें एनडीए पसंद है, हमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है। बाकी राजनीति करना है तो घूमते रहेंगे वो। इलेक्शन की बात हो रही कि इसी साल तक हो सकता है वन नेशन। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के बीच इस पे विचार विमर्श चल रहा है। विचार विमर्श पूर्व में हुआ है, सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए गए हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उस समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार किया था और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो विचार बनेगा, जो सुझाव सभी के आएंगे, उसके आलोक में कोई भी निर्णय होगा। तो अभी सब कुछ यह प्रक्रियागत है। सर, कल पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से। उसमें मुख्य शरीयत इमारत शरिया ने कहा कि अगर थोपा जाएगा वक्फ कानून को तो हम आंदोलन करेंगे। कृषि कानून भी वापस हुआ था और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। देखिए, ये जो भाषा आप बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं हूँ उनकी बात को, लेकिन जो आप भाषा बोल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी। और यह लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं और संविधान की व्यवस्थाओं में जब कभी कहीं सुधार की ज़रूरत पड़ी है तो आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारे सुधार किए गए हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सुधार देश के अंदर हुए हैं। आगे भी जिन सुधारों की ज़रूरत है उन सुधारों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। किसान सड़कों पर थे, अब अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर। मैं कह रहा हूं कि जिन सुधारों की ज़रूरत सरकार महसूस करेगी। सरकार कैसे बनती है? जनता के वोट से, जनता के समर्थन से बनती है। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुसार हमें जो भी आवश्यक इस देश के लिए लगेगा वो काम निर्णय करके करेंगे, सभी से बातचीत करके।